इल्जाम आवाज के साथ लाहौर से मैं हूं आपकी मेजबान फिजा खान। नाज़रीन, हुक्मरान आते हैं और चले जाते हैं। 5 साल दौरे हुकूमत या उनकी मुद्दत वो कुछ इस तरह पूरी करते हैं कि शुरू के 3 साल पुराने हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज और गलत फैसलों पर तनकीद में गुजर जाते हैं, जबकि जो बाकी 2 साल रहते हैं वो इलेक्शन की तैयारी में गुजर जाते हैं और अवाम जो उनको इलेक्ट करके एतमाद का वोट देकर इस ओहदे पर मनसब करती है, पहुंचाती है, वो अवाम गुर्बत में, महंगाई में, बेरोजगारी में, बदमनी में पिसती चली जाती है और अवाम के पास एक ही हल बचता है और वो शिकायत, गिले शिकवे। लेकिन आज हम अवाम के पास जाएंगे, उनकी शिकायत नहीं सुनेंगे, गिले शिकवे भी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम ये सुनेंगे कि अवाम जो एक्सपेक्ट करती है हुक्मरानों से, अगर इख्तियार दे दिया जाए खुद अवाम को, तो क्या अवाम उस जो गलत पॉलिसीज हैं, गलत मसाइल, जितने भी मसाइल जिनका सामना अवाम को है, क्या अवाम के पास कोई हल मौजूद होगा? क्या पता किसी की भी आवाज़ पाकिस्तान की तकदीर को बदल दे। तो चलते हैं अवाम के पास और पहुंचाते हैं उनकी आवाज़ आप तक, क्योंकि आवाज़ है आपकी, अंदाज है आज का। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं लाहौर के बागे जिना में। यहाँ पर अवाम मौजूद है, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के मसाइल, संगीन मसाइल कौन से और उनके ख्याल में इनका बेहतरीन हल क्या हो सकता है। हमेशा बात करते हैं, टीवी में भी आप देखते होंगे कि मीडिया भी क्रिटिसाइज करता है, अवाम भी हुक्मरानों को क्रिटिसाइज करती है कि हुक्मरान आए हैं, ये पार्टी आई है, वो पार्टी आई, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में कितने मसाइल और उनका इख्तियार अगर आपको दे दिया जाए तो उनको हल कैसे करें? पहला मामला तो पाकिस्तान का महंगाई, बेरोज़गारी, तो ये जनरल एक इशू है ही है, लेकिन इससे बड़ा जो मसला है, पाकिस्तान जब बना था तो उस वक़्त हमारा एक मकसद था, हमने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम से हासिल किया था। तो हमारे तमाम मसाइल का हल हमारे उसी दीन में और उसी इस्लाम में ही मुज़मर है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम अपने अंदर इस बात को झांकते नहीं, इसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते, दूसरों को हम जो है मोरू इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन असल मुजरम हम खुद हैं। हम बींगे अवाम जो है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर झांकें और अपने दीन की तरफ राग़ब हों और हमें तमाम मसाइल का हल वहाँ मिल जाएगा। जमहूरियत में भी फैसले तो अवाम ने करने हैं, तो फैसले इसमें इस्लाम में भी ये कहा गया अपने अंदर से पहले हम अपना फैसला, अपनी इस्लाह करेंगे। जब हम इस्लाह करेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल होगी, तो फिर हमारे फैसले, जब मेरा फैसला ज़ाती सही होगा तो फिर सारे के सारे बहसीयत मुआशरा जो है वो ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान कब वो पाकिस्तान बनेगा जिसका ख्वाब शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने देखा था? बस इसके लिए हम दुआई कर सकते हैं और अपने आप की इस्लाह करें और कोशिश ये करें कि ये हमारा एक बुनियादी फ़र्ज़ है कि अपने मुआशरे में जिसको वो अच्छा समझता है उसको वोट दें, बगैर किसी लालच के। ना उसका कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ हो, ना मजहबी ताल्लुक़ हो, वो ये समझे कि मुआशरे में हमारे मुल्क के लिए ये सब अच्छा है, उसको प्रमोट करके आगे लाएं। ये एक जमहूरी तरीका है। आप लोग लगता है कुछ मसाइल डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के, कौन कौन से मसाइल जिनमें पाकिस्तान घिरा हुआ है, टॉप ऑफ द लिस्ट अगर देखा जाए? आप मौजूदा तो देखेंगे सूरत हाल पाकिस्तान की जो है वो सियासी हालत तो अबतर है। आप ये सेंट्रल हुकूमत को देख लें कि उसमें सारे फहरिस्त जो है ना, हर लिहाज से हम माशी मसाइल का शिकार हैं, जिसमें लोड शेडिंग सर फहरिस्त है। दूसरा, हमारा जो मुआशी कत्ल हो रहा है वो लोड शेडिंग के ज़रिए किया जा रहा है और उसमें हमें साइकी तौर पर ऐसा मरीज़ आवाम को बना दिया गया है कि हर घंटे बाद आप देखिए लोड शेडिंग हो रही है। तो इंसान क्या कारोबार करेगा? लोड शेडिंग के ना सुई गैस देखिए, पेट्रोल देखिए, ये आज रिसेंटली ईद का हमें तोहफा दिया गया है कि डीजल, पेट्रोल और ये मिट्टी का तेल, इसकी फिर कीमतें बढ़ा दी गई। मसाइल तो उन्होंने बता दिए, इनका हल क्या हो सकता है? आज यही है कि इलेक्शन हो, ठीक है, इलेक्शन हो तो नई पार्टी आए, कोई ना इनको मिले, पार्टी को लोग वोट दे, ना नून लीग को दो, तो दोनों चोर है। तो दे ये वोट ना नून लीग, आप चाहते सुनामी आए पाकिस्तान? बिल्कुल, इमरान हो तो मतलब लोग चेक करें वो कैसा बंदा है। ये बताएं, अगर इख्तियार आपको दे दिया जाए कि इन मसाइल का हल ढूंढें, क्या ढूंढेंगे? तो ऐसे हमें मसाइल मिलेगा, पहले ये सब मरेंगे सियासतदान बड़े बड़े, तो फिर हमें जाके शायद मिल जाए, ऐसे तो नहीं मिल सकता ना। अब तो उनके खानदान चले आ रहे हैं ना, बाप मर गया तो बेटा आ गया, बेटा लगा गया तो बेटी आ गई। अभी तो ये काम चल रहा है 60 साल से पाकिस्तान में। आपको लगता है कि जो मौरूजी सियासत है, खानदानी सियासत है कि बाप से बेटे में ट्रांसफर हो, बेटे से आगे जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए? इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अगर जब तक ये खत्म नहीं होंगे ना तो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे।
खानदानी सियासत को खत्म करना चाहिए कि बाप आया बेटा आया। यहाँ पे और भी दोस्त मौजूद हैं जो मेरे ख्याल से ये भी गिले शिकवे कर रहे हैं एक दूसरे से कि भाई महंगाई हो गई, लोड शेडिंग हो गई, वादे वफा नहीं होते हैं। तो मुझे बताइए कि कौन से पाकिस्तान के मसाइल हैं जिनको हल होना ज़रूरी समझते हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो मेन मसला है ना, वो है सही हुक्मरानों का। सही, कोई ये बिजली सुई गैस का कोई मसला नहीं है। जब क़यादत हमारी नेक और सही सालिया किस्म की आ जाएगी, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है। लोग पीपल्स पार्टी को करप्ट कहते हैं, मैं कहता हूँ वो करप्ट नहीं है, खुदारा वो करप्ट नहीं है, वो नाअहल हैं, उन्हें हुकूमत ही नहीं करनी आती। हर महकमे में उन्होंने नाअहल हुक्मरान तैनात किए हुए हैं। अगर हमारे ऊपर शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म आ जाए तो आज ही आप देखें हालात ठीक हो जाए। मसाइल का हल क्या नजर आता है आपको? मसाइल का हल ये है कि जो अहल हुक्मरान आने चाहिए, और जब तक अवाम में शऊर नहीं होगा और हम सही लोगों का इंतखाब नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के हालात नहीं बेहतर हो सकते। एक आंटी मौजूद है अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हैं। आंटी, आपको क्या लगता है कि तफरीगाह में बच्चों को ले आई हैं? पाकिस्तान में मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, यकीनन इस टाइम पे कोई मसाइल याद नहीं होंगे तभी आप यहाँ सैर कर रही हैं। सैर कर रहे हैं, पर ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, इतनी महंगाई है, महंगाई के लिए कुछ कर नहीं सकते, बच्चों को या स्कूल में फोल्ड कर नहीं सकते, तो क्या करें फिर? क्या लगता है, कारोबार है नहीं। आपको इसकी वजह क्या लगती है? और अगर आपको इख्तियार दे दीजिए कि आंटी आप सारे मसाइल हल कर दे तो आप क्या करेंगे? नवाज शरीफ को लेकर आऊँगी फिर। हाँ, अगर मुझे मैं जिसको चाहूँ वोट दूँ तो मैं तो सबको नवाज शरीफ को लेकर आऊँगी। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। ये लाहौर की काफ़ी मसरूफ़ तरीन मार्केट है। यहाँ पे जानेंगे आवाम की आवाज़ कि वो क्या कहते हैं कि कौन से मसाइल, उन मसाइल का हल कैसे मुमकिन हो सकता है। सबसे बड़ा मसला कौन सा पाकिस्तान में? सबसे बड़ा मसला महज बातें करना, महज बातें करना, सिर्फ काम ना करना। काम ना करना। आपको क्या लगता है कि अगर आपको इख्तियार दे दिया जाए, आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो कैसे हल करेंगे पाकिस्तान के मसाइल को? बस डिजर्विंग लोगों का ख्याल रखना चाहिए, जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग सही काम करें, उनका ख्याल रखें। तो आपके ख्याल में इस टाइम पे ऐसा कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है, जो डिजर्विंग हो आपकी नज़र में? वो खुद ही सामने आ जाएगा। तो आवाम का क्या रोल होगा इसको सामने लाने में? वही लाएंगे ना सामने। लोड शेडिंग। लोड शेडिंग। तो आपको आंटी क्या लगता है कि लोड शेडिंग का हल क्या हो सकता है? इसका हल यही है कि ये सोचें इसके बारे में कि ये इसकी कितना नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, तो इसका इस मामले में इनको ज़रा ज़्यादा लोड शेडिंग के बारे में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है बताएं? कि तमाम आपके मेरे ख्याल से काम जो हैं वो डिस्टर्ब होकर रहते हैं। डिस्टर्ब होते हैं, सर गर्मी में कोई काम भी नहीं होता, साथ बच्चे भी बेचारे घबराते हैं, सबसे बच्चों को, छोटे बच्चों का भी मसला, स्कूल जाना होता है, उनको वो तैयारी नहीं होती, उनको स्कूल भेजने वक्त लाइट गई होती है, लाइट गई उनको यूनिफॉर्म वगैरह पहनाने में भी दिक्कत होती है, वो घबराते हैं, कहते हैं लाइट गई हुई है तो आप ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल है, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा कौन सा मसला है जिसने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने से रोक दिया? बहुत सारे हैं, एक नहीं है, सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है? कोई एक नहीं है, सारे इंटरकनेक्टेड हैं। किसी एक को आप नहीं ले सकते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मसाइल बहुत से हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपको हल क्या नजर आता है इन मसाइल का? अगर कोई ये सोचे कि नए इंतखाबात की, तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि इंतखाबात हमेशा हम या बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए निकलते ही नहीं हैं। जब हम वोट डालने के लिए निकलते ही नहीं, तो वो लोग जो ऊपर आते हैं वो कौन से होते हैं? अगर हम वोट डाल आते हैं तो पिछले कई इंतखाबात में ये बड़े वाज़ेह तौर पे हमने देखा है कि नताइज कुछ थे और शाम तक आते आते टीवी पे वो कुछ के कुछ हो गए। तो जब वो कुछ के कुछ हो गए तो वो फिर उनके ऊपर यकीन कौन करेगा? इसका मतलब है वो लोग ना पहले हमारे चुने हुए थे, ना अब हमारे चुने हुए आएंगे। अवाम में दुकानदार भी शामिल होते हैं, दुकानदार तबका जो मार्केट में खड़े होते हैं, जो काफ़ी चीज़ें बेच रहे होते हैं, लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सबसे बड़ा मसला यही है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली से कारोबार किस हद तक मुतासर होता है? क्यों नहीं मुतासर है? यही मुतासर है, लाइट नहीं है, लाइटिंग नहीं है, कारोबार से लाइटिंग होना, लाइटिंग में अंधेरे क्या करे। तो अगर आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, इख्तियार दे दिया जाए कि आप इस लोड शेडिंग को खत्म करें, कैसे करें? मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे से 5000 लोग और भी बहुत हैं, वो ख़त्म नहीं कर सकते, मैं कैसे ख़त्म करूँ? कैसे ख़त्म कर सकते? क्या हल नजर आता है? हुक्मरानों को क्या करना चाहिए? वो तो अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही कर सकते, कोई और तो नहीं कर सकते। सारे चोर हैं, सीधी बात है, सारे चोर हैं, एक दूसरे के पॉकेट के लिए तैयार कह रहे। कुछ मुझे तो मैं क्लियर कर दूंगा, फिर बाद में नज़र नहीं आता है। क्या मसाइल हैं, क्या शिकायत है, उन शिकायत का हल क्या देखते हैं? मसाइल क्या है, इधर लाइट नहीं आती, एक लाइट नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो इधर कस्टमर इधर आकर बेचारे बैठते हैं। कोई जूस का, जिस वक्त जूस का टाइम होता है, इतनी लोग इधर इकट्ठे होते हैं, हमारे पास हमारा इतना जूस बिकता है इधर माशाल्लाह, लेकिन लाइट ही नहीं है। मसला सबसे बड़ा लाइट का है। ये मसले कोई ख़त्म हो ही नहीं सकते इस मुल्क। वैसे तो हम इधर नहीं रहते, लंदन से आए हुए घूमने फिरने के लिए। ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, लंदन में इतनी सर्दी होती है, लोड शेडिंग मेरे ख्याल से कभी भी नहीं हुई होगी। नहीं, वहाँ तो मेरे ख्याल से मैं 12 साल से हूँ,
اور 12 سال میں ایک دفعہ انہوں نے لائٹ لے لی تھی 5 منٹ کے لیے، اور 1 مہینہ پہلے انہوں نے نوٹس دیا تھا اس کے لیے، اور پھر 2 ہفتے پہلے دیا اور پھر ہفتہ پہلے دیا. کیا ایسی چیز ہے لنڈن میں کہ وہاں کی پالیسیز اتنی اچھی ہیں پاکستان کی نہیں ہے؟ کیا فرق ہے لنڈن میں پاکستان میں؟ وہی لوگ ہیں، وہی عوام ہے، وہی پریشانیاں ہیں، تو عوام جب وہاں پہ پریشانیاں فیس نہیں کرے تو پاکستان میں کیوں؟ وہاں میرا خیال ہے کہ لوگ ٹیکسز وغیرہ اپنے پراپر دیتے ہیں، ان کی پیس وغیرہ میں سے نکل جاتے ہیں، پرائیویٹ کرے یا گورنمنٹ سے کرے، سارے پرائیویٹ مطلب آپ کے ٹیکسز سارے چلے جاتے ہیں. ادھر میرا خیال گورنمنٹ کے ہی صرف ادارے ہیں جو تھوڑے بہت ٹیکسز، پرائیویٹ اداروں میں تو میرا خیال کوئی ایسا نہیں ہے. بہت سے مسائل ہیں، کوئی حل دیکھتی ہیں آپ؟ نہیں، حل تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ مہنگائی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. ہاں، جس میں گزارا پہلے اچھا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب سیلری میں اس میں گزارا بھی نہیں ہوتا. کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آپ کو ایک حل نظر آتا ہو کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز؟ جب تک ملک کے زرداری یا صدر نہیں وہ کریں گے اس وقت تک عوام کچھ نہیں کر سکتی. بینگ اے وومن آپ یہاں پہ شاپنگ کر رہی ہیں، خواتین کو زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، ہسبینڈ اتنی پاکٹ منی نہیں دے رہے جتنے دیتے تھے، تو اب آپ کو کون سا مسئلہ زیادہ تنگ کرتا ہے؟ لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ، اس کا کوئی حل نظر آتا ہے آپ؟ میرا نہیں خیال وہ نکالیں گے، ہر کوئی اپنی جیب میں ڈالتا ہے یہاں پہ جو بھی آتا ہے. اچھا، اگر آپ کو زرداری صاحب کو عہدہ دے دیا جائے ایک دن کے لیے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ مسائل کا حل کیسے کیا جائے، تو آپ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ ایک دن کے لیے تو نہیں ہو سکتا، 5 سال ہمیشہ کے لیے 5 سال کے لیے بنا دیا، پھر بتائیں کہ آپ نے کیا حل نکالا پاکستان کے مسائل؟ نہیں. جس طرح سے چائنا بھی کہتا ہے کہ جی ہم بجلی دیتے ہیں، یا اور ممالک کہتے ہیں، انڈیا ہے، امریکہ ہے، دوسرے جو بھی ممالک، کیوں نہیں لیتے؟ ایڈ لے لیتے ہیں، بجلی کا کیوں نہیں کرتے مسئلہ حل؟ کر سکتے ہیں، خود نہیں کرنا چاہتے. مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ تنگ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو آدمی سمجھے، انسان کو انسان سمجھے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ اس چیز کو ختم کیا جائے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آنٹی کوئی حل آپ سجیسٹ کر سکتی ہیں کہ کوئی ایسا حل؟ ایسا حل تو دیکھیں جن کو ہم لے کر آتے ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے، پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ ان کے دماغوں میں کیا ہے. اگر پاکستان کو اسی طرح کھایا جاتا رہا جیسے 65 سال سے کھایا جا رہا ہے تو ہمارے آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں کشکول ہوگا اور ایک اور لوگ آ کے ہمیں رول کریں گے جو ہم کل انہیں بن جائیں گے، جیسے کہ افریقہ میں ہوتا ہے پاکستان میں وہ ہونے لگے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے، گرمی بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی کپڑے بیچ رہے ہیں. جی بیٹا، اب کام کرنا تو ہے ہم نے، اس کے لیے تو محنت کرنی ہے. محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی مسئلے ہیں، کوئی شکایات ہیں حکمرانوں سے؟ بیٹا شکایت ہی شکایت ہے، باقی ہے بچہ کیا ان کے پاس سے. اچھی پیچیدہ پیچیدہ سے 2-4 شکایتیں کر دیں آپ. جی دیکھیں نا، مسائل ہی مسائل ہیں کہ یہاں پہ تو کاروبار ہے، ٹکے کا نام نہیں ہے اس کا، اور نہ بتی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اچھا، یہ تو ہم اکثر بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ بتائیں کہ یہ نہیں وہ نہیں، یہ کیسے آ سکتا ہے سب؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آ جائے تو باقی تو ان کے اوپر تو کوئی توقع نہیں رکھی جاتی. معجزہ ہو جائے گا. جی اللہ کی طرف سے تو ہو سکتا ہے. اللہ تو حکمرانوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن؟ جی بالکل نہیں، کہ دونوں سے نہیں ہے، یہ سارے کے سارے فراڈ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم لوگوں میں موجود ہیں، عوام کی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. یہاں پر ہمارے ساتھ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو مسائل کیا نظر آتے ہیں، ان کا حل کیا نظر آتا ہے. پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں. مسائل تو کافی ہیں، لیکن ان کا حل کرپشن ختم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں خود اٹھ کر چلنا چاہیے اور اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہماری عوام جو ہے وہ لوگوں کے لیے کچھ کرتی تو ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ لوگوں کا نقصان کرتی ہے. اگر کہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ اس میں خود کا ہی نقصان کرتے ہیں، نہ کہ وہ اس طریقے سے احتجاج کریں تاکہ اس سے گورنمنٹ امپریس ہو، تاکہ ان کے معاملات کو حل کریں. جب گورنمنٹ نہیں ساتھ دیتی تو پھر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن آپ عوام ہیں، پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو بھی الیکٹ آپ لوگ کرتے ہیں. آپ جو کچھ مرضی کہہ لیں، ہم جو کچھ مرضی کر لیں، جتنا کچھ کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں. جب تک ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں حکمران ہی جب کچھ بھی نہیں کریں گے پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حل کیا ہوگا پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے مسائل کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو پریزیڈنٹ بنا دیے، پرائم منسٹر بنا دیے، تو آپ کیا کریں گے پاکستان کے مسائل کو حل؟ سب سے پہلے تو میں ایجوکیشن کو عام کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ جو لوڈ شیڈنگ اور جو سب سے پہلے جو ہے جاب اپرچونیٹی، سب سے پہلے اس کو حل کروں، ٹھیک ہے. ایجوکیشن سیکٹر صحیح ہونے سے ہمارے مسائل کافی حد تک صحیح ہو سکتے ہیں. ہاں جی ہو جائیں گے، اور حکمران بھی ہوں گے تو ٹھیک ہے، حکمران بھی صحیح ہوں گے. آپ کی نظر میں اچھے حکمرانوں کو چوز کرنے کے لیے عوام کو کیا اقدام اٹھانا چاہیے؟ عوام کو باہر نکلنا پڑے گا. جب تک عوام باہر نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں ہوگا. حکمرانوں کو صحیح کرنے کے لیے، عوام کے مسائل جو رونا روتے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک اچھا سا حل بتا دیں. پولیس کو صحیح کر دیں. اس کو صحیح کر دیں کس طرح؟ پولیس سے جو پکڑا جائے اس کو پتا ہو کہ مجھے سزا ہونی ہے تو سب مسائل ٹھیک ہو جائیں. کیا مسائل ہیں پاکستان کے، ان کا حل کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان کے حل یہی ہے کہ عوام باہر نکلے اور احتجاج کرے، بس یہی حل ہے.
अवाम एहतजाज करेगी तो क्या होगा, हुक्मरान सही हो जाएंगे? अवाम अभी भी तो एहतजाज करती है ना, सड़कों पर निकली होती है, कभी बिजली पे कभी किसी चीज पे। कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हुक्मरान ही बहुत ढीठ है। हुक्मरान ढीठ है तो उनको ढीठ को सही करने के लिए कुछ तो होगा ना। अल्लाह ही बच्चा करेगा, जिद्दी होता है उसको सही करते हैं ना माँ बाप। अल्लाह ताला ही है, उनको कोई हिदायत दे दे। सच मसला हमें तो कोई नहीं है, क्योंकि हम तो हाउस वाइफ्स हैं। असल मसला तो हमारे जो कमाने वाले हैं उन लोगों को है, लेकिन ये कि महंगाई तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा मसला क्या लगता है? गंदगी। गंदगी लगती है। और इन मसाइल का हल क्या नजर आता है? लोगों को खुद थोड़ा सा शऊर होना चाहिए बस। अच्छा, आपको पाकिस्तान में सबसे बुरा क्या लगता है? कुछ भी बता दो। गन डालना। इन मसाइल का हल क्या नजर आता है आंटी? ये हम लोगों का कसूर है जो हम वोट डालते हैं, गलत लोगों को वोट डालते हैं और फिर वो हम उसको भुगतते हैं, उसकी सजा को हम भुगतते हैं। यानी आंटी हम ही कसूरवार है, बेचारे वहाँ ही कसूरवार है। नहीं, इलेक्ट होके जो लाते हैं ना, हम जो लोगों को वोट देते हैं ना, हम गलत वोट देते हैं। अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को कि सही लोगों को वोट दें और इलेक्ट होके सही बंदे आएँ और वो फिर मुल्क को सही संभालें। हम लोग अपने तौर पे जो हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए, हम तो वही पूरी नहीं कर रहे, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। बेहतरी हमेशा नीचे से शुरू होती है। हमारे यहाँ ये जो पढ़ा लिखा तबका है या जो अनपढ़ है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को बिल्कुल भी। थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करें और अपने तौर पे अपने घर से ही पहले शुरू करें बेहतरी, फिर अवेयरनेस की तरफ जाएं, फिर देखें कि आप किसको वोट दे रहे हैं। अब ये जो इलेक्शन पिछले हुए हैं, मेरे जितने जानने वाले हैं उन्होंने सिंपैथी में वोट दिए पीपल्स पार्टी। तो ये जहाँ थिंकिंग ऐसी होगी, आप ये नहीं देख रहे कि किनको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सिंपैथी कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट्स तो ऐसे ही निकलेंगे ना। आप लोग इकट्ठे होके प्रोटेस्ट करो डिसेंट तरीके से, तब सिर्फ हो सकता है। ये अनटिलनेस आप इनको प्रेशराइज नहीं करोगे, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि कौम को सड़कों पर आना पड़ेगा? नहीं, सड़कों पे आके आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब आप आराम से तरीके से करें, एजुकेटेड तरीके से करें, हो जाएगा। लेकिन कौम को आना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस विल नॉट डू एनीथिंग। सबसे बड़ा मसला कौन सा है? मसला सारा बिजली का, पानी का, सुई गैस का। पानी नहीं है तो गैस नहीं, गैस नहीं तो बिजली नहीं। मसाइल का हल क्या नजर आता है? सर कुछ कोई आए, हाकम आए, सही जो करे, इनसे तो कुछ नहीं होगा। जो ऑलरेडी वो भी तो हाकिम कहलाते हैं ना। इनसे तो उम्मीद कोई नहीं सर, इनसे तो दिल भर गया, बहुत मुद्दत हो गई। पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उनका हल क्या है? उनका हल कि इन करप्ट हुक्मरानों से फ़ौरन और जल्द अज जल्द जान छुड़ाई जाए और ऐसे हुक्मरानों, ऐसे लोगों को ऊपर आना चाहिए जो कि मिडिल तबके से हो और जो कि सही तौर पर इस कौम की नुमाइंदगी कर सकें। इतने ज़्यादा हम लोग तो मायूस हो गए हैं, बच्चों में उम्मीद की किरण है, वो भी फ्यूचर उनके खतरों में पड़े हैं, पढ़ने से बैठे हुए हैं, फीसें तक नहीं होती हमारे पास, रेंट दें, बिल दें, फीसें दें या घर में राशन डालें, इतने सारे मसाइल एक भी पूरा नहीं कर सकते। पहले मसाइल नहीं थे, अब आप कह रहे हैं अब कम हो गए हैं, तो अब फिजिकली टफ चलने के बाद भी लाइफ तो पूरा नहीं कर पाते। मसाइल ज्यादा हो गए, मसाइल को कम करने के लिए क्या हल नजर आता है? समझ ही नहीं आती, ज़हनी तौर पे मायूस हो गए, हम पाँच हो गए, इतनी उम्मीद, इतने जिंदा, इतने वो स्ट्रगल करने वाले मायूस हो गए हैं। नाज़रीन, अवाम के मसाइल हमने आपको सुनाए और अवाम से ही इसका हल भी हमने तलाश किया और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई। क्या पता किसी की आवाज़ आला हुकाम के कानों तक पहुंची जाए, और ये भी कुछ पता नहीं कि कोई ना कोई पाकिस्तान के मसाइल हल करने की जिम्मेदारी का बेड़ा भी उठा ले। इसी के साथ अपनी मेज़बान फिजा खान और आवाज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।